मेरे घर आई नई वॉशिंग मशीन। आई हेट रोटी भी जा रही क्यों निकली अंदर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ कोई कुकिंग की नहीं है, कोई रेसिपी की नहीं है। हाँ, मेरे घर में वॉशिंग मशीन आई थी और बहुत डरते डरते मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली, महंगी ली, पैसे खर्च किए, बड़ी बातें सुनी, बड़ी इसके बारे में मैंने रिसर्च की कि लोगों ने मुझे कहा पानी ज़्यादा खर्च करती है, बिल बहुत आता है बिजली का, और मत लो, नुकसान में रहोगी, मुसीबत हो जाएगी। तो कितना सच है कितना झूठ है ये मैं आज की वीडियो में, पहले तो मैं आपको उसकी वर्किंग दिखाऊंगी और फिर उसके बाद बताऊंगी कि कितनी बातें सच हैं इसके बारे में और लेनी चाहिए। अफसोस हुआ लेकर या खुशी हुई लेकर, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी। वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने कभी भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं ली या जिन्होंने कोई खौफ होता है कि पानी ज़्यादा खर्च करेगी, मुसीबत हो जाएगी लेके, वो ज़रूर देखें कि उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने हाथ उठा लिया, हम नहीं धोएंगे कपड़े। कितना अच्छा टब है ना। हटो, दिखाओ ज़रा। मैं नहा लूँ इसमें। दिमाग मेरी मशीन ख़राब की ना तो मैं इसी पाइप से मारूँ। दो नहीं छोड़ दो कपड़े, दवा दूर जिसके मोदे चड्डे वालिया, जो दिल चाहे बाढ़ में जाए सब। कान वाले के शेजोर ट्रक पे सवार, तू तोड़ो, ये काम आती है पैकिंग सारी, किसी ना किसी चीज़ में काम आए। सबर करो। चाहे इसकी वॉशिंग मशीन हो गई थी ख़राब, अब जब ख़राब हो गई तो जाहिर बात है अब उसको कितना घसीटा जाता। बेचारी 20 साल से तो साथ दे रही थी। बेटा क्यों तोड़ो, ये काम आती है पैकिंग सारी, किसी ना किसी चीज़ में काम आए। सबर करो, थैली काम आएगी, ये थैली काम आएगी। आराम से खोलो। हाँ, तो आई हेट रोटी भी जा रही क्यों निकली अंदर से। जब जहेज़ की मशीन हो गई ख़राब, हमने हाथ उठा लिया, हम नहीं धोएंगे कपड़े। लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ये फरमाइश मानी हो गई है। बहनों, ये देखो उल्टियाँ कर रही है कपड़ों की बास्केट। दो नहीं छोड़ दो कपड़े, दवा दूर जिसके मोदे चड्डे वालिया, जो दिल चाहे बाढ़ में जाए सब। और हम नहीं धोएंगे, हमें तो नई मशीन चाहिए। अब 20 साल चला ली और क्या पहुँचे दाड़ों की जगह पर हमारी ये निकलेंगी मशीनें। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको। रुको, मेरे लिए आइए, मैं खोलूँगी डब्बा। ये देसी तरीके हैं कंजूसी के, हम लोग बचाते भी हैं, पैसा बचाते हैं तो जाके 20 साल बाद हम लोग ये लेते हैं। हट जाओ। अये लो डब्बा तुम्हारी। ओ भाई रुको रुको रुको, कौन नाटक रहा है। बड़े बड़े रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देखोगे, इतना फूड़ किस्म का कभी नहीं देखा होगा। फेंक दो, ये डब्बा फेंकना नहीं है, काम आएगा, काम आएगा। बिस्तर का हार्डबोर्ड टूट गया है, उसके नीचे बिछाएंगे हम लोग। हाँ नहीं सही है। थैली नहीं फेंकेगा कोई, और ये कोई नहीं फेंकेगा। इतनी बड़ी कचरे की थैली क्यों, कमेटी निकलेगी कचरे की। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोगों की तरह घर चलाए ना तो हम बेटा 2 दिन में धूल उड़ जाए घर में। अच्छा जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे खोलते हैं, समझे। वीडियोज़ नहीं देखी तुमने अनबॉक्सिंग की? Yes, अच्छा, इसमें कुछ बना हुआ है, ये क्या है? डिटर्जेंट एंड सोफनर। सोफनर क्या होता है? खैर हमारी अम्मी तो डंडा मार मार के कपड़ों को और हमको दोनों को नरम कर देती थी। मगर खैर आपको अब लिक्विड सॉफ्टनर्स अगर यूज़ करने हैं, यू कैन यूज़ लिक्विड डिटर्जेंट एंड डिटर्जेंट पाउडर एंड सॉफ्टनर, जो कि खुशबू वाला होता है ना, खुशबू वाला जो मिलने होता है आराम से, लालू केक में मिल जाती है आराम से। वैसे 350-500 रुपये की होती है एक थैली, लेकिन लालू केक जाके लो ना 150 रुपये में ऐसा आला मिलता है खुला। भाई लंदन से लालू केक का सफ़र हम 1 सेकंड में तय कर लेते, कोई मसला नहीं हमें। कितना अच्छा टब है ना। हटो, दिखाओ ज़रा। मैं नहा लूँ इसमें। दिमाग मेरी मशीन ख़राब की ना तो मैं इसी पाइप से मारूँ। बेटा ये पाइप आया तुम्हारी चित्रौल के लिए। अच्छा खैर बहरहाल ये पाइप आया है। दिस इज़ फॉर वाटर इनलेट। यस, इसका वाटर इनलेट जो है, ये इसका नंबर जो है मशीन का, दिस इज़ HWM901789। सबसे अच्छी मुझे यही लगी थी दुकान पे, सो आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर होम, क्योंकि एक दफ़ा ये चीज़ें ले ली जाएँ तो उसके बाद ये सालों चला लेती हैं। और अच्छा होता क्या है कि नॉर्मली यार चूल्हा बंद ज़रा हल्का कर दो, कीमा भुन रहा है। मैं उधर वीडियो के साथ साथ खाना भी तो बना रही हूँ। पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, तो इसलिए जो है ना ये इसके साथ ये होता है। नॉर्मली जो है ना, मैं क्या बताई थी, प्लम्बर्स जो है ना वो दे चार्ज यू अराउंड 1500-2000 रुपीज़, 1500 से 2000 रुपये आपसे ले लेते हैं कि हम आके वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको बताती हूँ बाकलम खुद
फ्री में इंस्टॉलेशन कैसे होती है और घर पे कैसे होती है। ये मशीन मैंने इसलिए ली, पहले मेरे पास थी ट्विन टब और वो सैमसंग की थी और उसमें एक में से निकालो, स्पिनर था, धो, इस तरह से करो। बेटा ये उठा लो, ये काम आएंगी, जाली किस किस चीज़ की। लेकिन जाहिर बात है वक्त के साथ साथ हम पुराने हो गए, शादी हो गई तो भाई अब चीज़ें भी पुरानी हो ही जाती हैं और बच्चियों को जो कुछ दिया जाता है वो जाहिर बात है उम्र पट्टा तो होता नहीं है, वो उसको बिलाखिर जाना ही होता है। बस ये होता है कि घर बनाने के लिए आलू जैसे कटते हैं कीमे के लिए, हाँ भाई काट लो, मैं आ रही हूँ पकाने, तो कीमा हिला दो, तो वो जाहिर बात है ख़राब हो जाती है। बस ये होता है कि शुरू में घर बनाने में लड़का लड़की को थोड़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो मेरा जहेज़ नहीं था, लेकिन चूँकि मेरे पेरेंट्स ले चुके थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा ठीक है जो ले चुके वो आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं ख़रीदा जाएगा। और मैंने बाकी ईमानदारी की बात है, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे मियाँ ने मना कर दिया था कि जहेज़ नहीं लेंगे हम। और मेरे पास कोई छोटी फैमिली नहीं थी, वो वॉशिंग मशीन रखी हुई किसको देते अम्मा अब्बा, क्या करते, दो वॉशिंग मशीनों का, लॉन्ड्री सर्विस तो थी नहीं उनकी, तो फिर इसलिए वो मेरे पास आ गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं खुद दिलाऊंगा। अब वो आ गई तो 20 साल चल भी गई। हम जैसी कंजूस के साथ तो 20 साल ही चलनी थी। थोड़े से महा कंजूस होते, अम्मी के लेवल पर होते तो हमें 25-30 साल निकाले थे, लेकिन छोड़ दे, ख़राब कर रहा बटन तब हो जाए। तो ये बहरहाल ये हायर का ये है इसका सिस्टम, ठीक है। बीरेंट ना दिखाइए भैया, भैया पैसे लगेंगे। अच्छा खैर ये है, अब हम इसकी इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे। और माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमने बात ये नहीं है वीडियो क्यों बना रहे, बहुत से लोग ये कहेंगे बड़े अच्छे छोड़ पर ना करी, बड़ी शो ऑफ कर रही, दिखा रही है अपनी मशीन। ए भाई 20 साल पुरानी भी चलाई है, समझे। अपने मियाँ के साथ हर कदम पे साथ रहें, हर कदम पे साथ रहें। एक वक्त ऐसा भी था कि यानी जब कभी ऐसा भी हुआ कि बिजली की शॉर्टेज हो गई कराची में, पूरे मुल्क में कोई ब्रेक डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो हमने हाथ से भी कपड़े धोए, ज़मीन पे बैठ के भी धोएं और सबको हर तरह से गुजारा किया भाई। तो जब वही वाली बात है कि अल्लाह मियाँ भी देखता है कि इंसान अपने पैसे बचाने के लिए, अपने घर में बरकत लाने के लिए, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कम करने के लिए कितनी एफ़र्ट कर रहा है, तो फिर अल्लाह मियाँ भी ऐसे बंदे का हाथ तो पकड़ता है ना। अल्लाह को पसंद है ना सब्र और सादगी, तो अल्लाह को पसंद है ना। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि जो कुछ मुझे मिलता है उससे पहले मैं बहुत सब्र कर चुकी होती हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए सब्र किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो मुझे इज़्ज़त से नवाजता है और मुझे इनाम देता है, ये उसकी मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को इंस्टॉलेशन इसकी दिखाते। प्लास्टिक नहीं उतरना चाहिए ऊपर से, समझ में आई बात, कि प्लास्टिक नहीं उतरेगा बिल्कुल। अब मैं बताती हूँ कि प्लम्बर्स करते क्या हैं। इसके साथ एक पाइप होता है जिसके अंदर 4 नट होते हैं। आपने अपने घर का जो शावर का या पाइप का नल का होता है उसको आपने हटाना है और वहाँ पे आपने मशीन का पाइप 4 नटों से लगा देना है। नट इसके साथ ही आते हैं। दूसरा हिस्सा आपने मशीन के पिछले वाले हिस्से में लगा देना है और लीजिए प्लम्बर के 1000 रुपये हमारे बच गए। अब हम करते हैं इसको ऑन और मैं बताती हूँ जिन लोगों ने कभी यूज़ नहीं की, जैसे कि मैंने भी नहीं की और हर चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी, कि इसको यूज़ करना क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका सिस्टम इस तरह से है कि इसमें ये है प्रोग्राम दबाएंगे तो ये वूल मोटे कपड़ों के लिए हो जाएगी, ये डेलिकेट कपड़ों के लिए हल्के काम वाले, हल्के कपड़े डालें इसमें, ये एयर ड्राई नहीं फ्लैश, और सबसे डीप क्लीन जैसे मैले कपड़े, ठीक है, इसमें रखा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर का प्रोसेस आता है। अब इसमें ये वाटर लेवल आपने कितना रखना है, वाटर लेवल हम अगर 6 कपड़े देना है 6 लीटर आ रहा है, ये लीटर आ रहा है, ये मैक्सिमम इसमें जा रहा है 10 लीटर तक, है ना। तो हम हाँ तो ये 5 लीटर नहीं, डीप क्लीन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। स्टार्ट कर दो। 10 अभी नहीं होगा, पहले वो वेट डलेगा इसमें, कपड़े डालेंगे हाँ, उसके बाद पानी उठाएंगे, वेट जज करेगी वो। अच्छा, उसके बाद वो पानी उठाएगी और फिर हो जाएगा दबा के। तो उसके बाद वॉश टाइम कितना रखना है, वॉश टाइम इसका हमने रखना है पहले 15 मिनट रखें, 15 मिनट ही सही है। ये हो गया, ठीक। उसके बाद हमने रिंस टाइम कितनी दफ़ा खंगालने, 3 टाइम खुद ही आ रहा है। स्पिन टाइम कितनी दफ़ा स्पिन करना है, 9-10 जी, 9 तक जा रहे हैं ना, तो हम इसको 7 तक कर देते हैं। फिर डिले हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब लाओ कपड़े लाओ, बीच वाला है सर वाला,
ठीक है, ये इसमें हम डाल के एक वॉश के लिए बस इतना ही डाल के देखते हैं। कितना उसमें लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ये Max आपके लिखा हुआ पानी है, और max। आपके पाउडर के हिसाब से। मैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हिला तो नहीं थी पहले से। बस अब आया उसमें। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक पूरे 10 लीटर्स वाटर के लिए मेरे पास जो पाउडर है वो तकरीबन 2.5 चम्मच पाउडर डलेगा, छोटा। हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एक वॉश के लिए कितना पाउडर चाहिए, क्योंकि इसमें पाउडर जितना भी होगा पानी में वो सब फेंकेगा जब मशीन अपने आप को खाली करेगी। चला जाएगा बेटा, हाँ मम्मा कहती है। इसका हाइड्रोलिक खराब हो जाएगा। अब मशीन का राउंड 15 मिनट का पूरा हो चुका है, तो अब मशीन जो है वो सारा पानी निकाल रही है और साबुन का पानी भी निचोड़ रही है कपड़ों में से। सही। अब खंगालने के लिए पानी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, क्योंकि हमने रेंज टाइम जो है वो अच्छा 3 रेंज पे किया था, अच्छा, इसका तो मतलब इसलिए ऑटोमेटिकली पानी लेगी। अब पानी इसके अंदर भरता जा रहा है, खुद ही भर रहा है और खुद ही अब ये टब पूरा हो चुका है। अब ये इसको खंगाल के ड्राई कर देगी, खुद स्टार्ट होगी। वो बीच की वीडियो मैं नहीं बना पाई, लेकिन अब जब कपड़े खंगल के 3 दफ़ा खंगल के साफ़ होके निकलें तो एक तो बहुत अच्छी रगड़ाई की वजह से सफ़ेद हुए, सेकेंडली बिल्कुल सूखे हैं, यानी ऐसे है कि पंखा चला के भी मैं अंदर घर में इनको सुखा सकती हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने कपड़े धोए तो शुरू की वीडियो जो मैं नहीं बना सकी वो मैं आपको बता देती हूँ। लिक्विड डिटर्जेंट मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है। अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट नहीं हो, हमारे पास भी फ्री का आया था बाय 1 गेट 1 में तो हमने बाद में 3 चम्मच पाउडर डाला था, 2.5 चम्मच 3 चम्मच कपड़ों की मैलाई के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी भर के, ये देखिए मैंने पाउडर भी डाला है, लिक्विड भी डाला है, क्योंकि लिक्विड था, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने सॉफ्टनर नहीं डाला, क्योंकि ये तो घर के कपड़े थे, इनमें इतना ज़्यादा सॉफ्टनर की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, पहले जब मैंने धोए थे बच्चों की यूनिफॉर्म्स थी तो उसमें सॉफ्टनर की ज़रूरत थी, बस। चलो बंद करो। ठीक है, डीप क्लीन से हटा दूँ? डीप क्लीन से नहीं करना, किस पे करना है? एयर ड्राई पे? नहीं, नॉर्मल वूल पे? पे कर दो, वूल पे। वूल पे सही है। कितने मिनट्स? 54 मिनट्स। अच्छा 1 मिनट, ये 1 मिनट। एयर ड्राई पे तो अम्मा से वो होगा। सही। अब प्रोग्राम पे आ जाओ। मैं हाँ, किस पे दबाओ तो करना है? वाटर लेवल। वाटर लेवल चलो इस पे आओ, इसको कर दो 10 पर, बस। अब उस पर उधर उधर नीचे दबाओ, दोबारा दबाओ, प्रोसेस। हाँ, दोबारा वॉश टाइम पे लाओ, कितना? 12 मिनट? 15। ये 12 तक है, ये 12 बस। तक है। रेंज टाइम उसको प्रोसेस हुए। हाँ, कितनी? 3 क्या है ये? स्पिन टाइम? स्पिन टाइम कितना? देखो कितने पे आता है। 48 तक आता है। 48 तक आता है। 40 पे कर दूँ? 40 पे कर दो। हाँ, एक और ये हड़ी है, काटो। नहीं हो रहा, बस इस पर ये बस ठीक है। हाँ। लीजिए जनाब, हमने पानी के लिए जब उसको जैसे ही प्ले पे किया फ़ौरन ही खुद ब खुद पानी खुल गया। बीच में कपड़े उसी तरह धुले जिस तरह पिछली दफ़ा धुले थे, वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। चूँकि पानी शुरू होने का प्रोसेस मैंने नहीं किया था। अब धुल के खंगल के सब होने के बाद मशीन 1 मिनट रह गया है बंद होने में। अब आप देखें बीप कैसे करेंगी। अब इसने बीप कर दिया है, इसका मतलब है कि धुल के खंगल के तैयार हो गए कपड़े। अब इसको सुस्ती मारी औरत इसको निकाल के फैला दे मशीन ये कह रही है कि मैं फैला नहीं सकती
इतनी सुस्ती मारी औरत है। अब इसको फैला दे भाई जाके। अच्छा भाई, मैं अब आप लोगों को बताने चली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, पानी कितना खर्च करती है, बिजली कितनी खर्च करती है, और क्या मुझे मुसीबत हुई इसको लेके, क्या मुझे आसानी हुई इसको लेकर। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे, और ये कैसी कितनी महंगी पड़ी मुझे। सबसे पहली बात तो ये कि पानी ये उतना ही लेती है जितना कि एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन लेती है बड़े टब की। क्योंकि पहले मेरे पास जो मशीन थी वो छोटे टब की थी और उसमें तकरीबन 6-7-8 कपड़े जो थे वो धुलते थे। अब ये मशीन बड़ी है और इसके अंदर मेरे पास ये 9 kg की है और इसके अंदर 10 से 12 कपड़े लॉन के होते हैं तो ज़रा ज़्यादा धुल जाते हैं। तो ये मेरे पास एक चक्कर में धुले, और इसकी वजह से अगर उसने थोड़ा सा पानी ज़्यादा लिया तो वो हिसाब बराबर हो गया। पहले 7-8 कपड़े धुलते थे, अब 12 कपड़े धुलते हैं। पानी भी ज़्यादा ले रही है तो कपड़े भी तो ज़्यादा धो रही है, ये मुझे फ़ायदा हुआ। दूसरी ये कि कपड़े जो धुले, रगड़ाई इसकी बहुत अच्छी है। ये हैंड वॉश की तरह से, हाथ से जिस तरह धुलते उस टेक्नोलॉजी पे चली, तो इसकी वजह से जो है कपड़े बहुत ज़्यादा डीप क्लीन हुए, वाकई डीप क्लीन हुए, साफ़ हुए। और पाउडर, अगर इसने पाउडर उतना ही लिया जितना मेरा खर्च होता है धुलाई में, एक धुलाई में, क्योंकि इसमें हर दफ़ा पाउडर मुझे चेंज करना पड़ता है, यानी हर दफ़ा नया डालना पड़ता है। लेकिन जब मैंने सारी मशीन के कपड़े धो लिए, सारी लॉन्ड्री एक दफ़ा की कर ली जो मैं हफ़्ते में एक दफ़ा करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाउडर मेरा उतना ही लगा, लेकिन कपड़े मेरे पहले से ज़्यादा उजले और साफ़ हुए। क्योंकि मेरे पास सफ़ेद कपड़े बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो जब वो साफ़ बहुत अच्छे हुए तो वाकई दिल को तसल्ली कि कॉलर और कफ जो है स्पेशली सफ़ेद कपड़ों के वो बहुत अच्छे धुले। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरा गलत हुआ, मुझे जो बताया गया था कि पानी ज़्यादा लेती है और फ़ायदा नहीं इसको लेने का, यहाँ तक तो ये गलत साबित हुआ। तीसरी चीज़ ये कि बिजली ज़्यादा खर्च करती है क्योंकि इसका एक साइकिल 1-1 घंटे का होता है। लेकिन जब मैंने इसको 1-1 घंटे चलाया नॉर्मल डीप क्लीनिंग में, तो मुझे ये पता चला कि उसमें से आधे से ज़्यादा टाइम तो ये टब भरने में लगाती है, पानी भरने में बहुत टाइम लगाती है, खंगालने में आराम से खंगालने के लिए लेती है। पानी खुला चाहिए होता है नहीं, मेरे हिसाब से पानी इसको उतना ही चाहिए होता है जितना आप एक बड़ी बाल्टी भर के और बार बार उसको चेंज करके आप 3 दफ़ा खंगालते हैं कपड़ों को। और उसके बाद वो, इसमें यह है कि ये इस पूरी तरह से, इतनी बुरी तरह नहीं कहूँगी, अच्छी तरह से कपड़ों को निचोड़ देती है कि पिछली दफ़ा वाला साबुन अगली दफ़ा वाले पानी में होता ही नहीं है। और पानी कम खर्च करती है क्योंकि कपड़े बड़ी जल्दी खंगल जाते हैं, साबुन निकल जाता है ना। इसके अंदर जो ड्रायर इसका है वो इतना अच्छा चलता है कि, चूँकि ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदी है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए इसको करने के, मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ये आप लोगों को ज़रूर चाहिए। चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई ये बड़ी महंगी है, वाकई महंगी है। मुझे ये काफ़ी महंगी पड़ी, तकरीबन ये मुझे 88,000 की पड़ी। और ट्रांसपोर्ट समेत दरवाते वो ट्रक वाला आया, फिर उसने घर पे चढ़ाया, उसने तकरीबन ये 90,000 की पड़ी। लेकिन और वाकई बहुत महंगी है। लेकिन हुआ ये कि और मैंने भी जब इसकी कीमत सुनी थी मेरी चीख निकल गई थी, आए भैया नहीं भाई, नहीं भाई, हम जहेज़ वाली को ठीक करा लेंगे, वही चलेगी। लेकिन हुआ ये कि बाकी जब मैंने ये देखा कि मासी जो है इस वक्त कराची में या पूरे पाकिस्तान में नॉर्मली एक काम के 3,000 रुपये ले रही हैं, तो अगर ये 90,000 की मुझे पड़ी है ये वॉशिंग मशीन, तो पिछली वॉशिंग मशीन भी नॉर्मली हम सबको पता है कि ये चीज़ें तकरीबन 10 से 15 साल निकाल लेती हैं, ठीक है। अगर 3,000 रुपये महीना मासी के मेरे बचते हैं और एक साल में मैं तकरीबन 36,000 रुपये बचा लेती हूँ, तो 10 साल के अंदर मैं 3,60,000 रुपये बचा चुकी होंगी, और 90,000 उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जबकि मासियों के नखरे ये होते हैं कि भाई सुबह आ रही है, शाम आ रही है, पाउडर भी फेंक रही है, कपड़े भी गंदे धो रही है, एक कपड़े का रंग दूसरे पे लगा रही है, दूसरे का तीसरे पे लगा रही है। जब इन सारे झंझटों से मेरी जान छूट गई, पैसे भी मेरे बच रहे हैं। हाँ, एक दफ़ा में 90,000 ज़रूर लग रहे हैं, अल्लाह पाक खैर बरकत दे इंशाल्लाह। तो 10 साल 15 साल तो एक मशीन के कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते। तो जब ये इतने पैसे मेरे कम खर्च कर रही है, पाउडर मेरा कम खर्च कर रही है, पानी भी उतना ही ले रही है, और मेरी सहूलत पर है कि मैं इसमें सुबह लगाऊं, इसको शाम को लगाऊं। और दूसरे ये कि इसमें एक डिले का ऑप्शन भी है, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे घर से बाहर जाना है लेकिन मैं चाहती हूँ पीछे कपड़े धुल जाए, तो मैं डिले का ऑप्शन यूज़ करके और उतनी देर का टाइमर लगा दूँगी, मिसाल के बच्चे 3 घंटे बाद का लगा दूँगी। जब मैं शाम को घर वापस आऊँगी, सुबह घर वापस आऊँगी, तो कपड़े वो खुद ब खुद 3 घंटे बाद स्टार्ट होगी, पानी लेगी, पाउडर वाउडर सब डाल के जाऊँगी, खंगालेगी और फिर उसके बाद बंद हो जाएगी। जब मैं घर आऊँगी तकरीब से, पिकनिक से, ऑफिस से, किसी काम से,
तो कपड़े मुझे तैयार मिलेंगे, मैंने सिर्फ उन्हें धो के फैला देना, सिर्फ फैला देना। तो इसलिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें वज़न करने के बाद, सारे तमाम गवाहान की मौजूदगी में, सारे दलाइल सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये मशीन ले लेनी चाहिए, क्योंकि मासियाँ मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं और उनके इंतज़ार, उनके नखरे, फिर वो सफ़ेद कपड़ों पे गुलाबी का रंग लगा देती हैं, गुलाबी के ऊपर पीले का लगा देती हैं, पीले पे काले का लगा देती हैं, और फिर उसके बाद पाउडर इतना फेंकती हैं मासियाँ कि, और फिर उसके बाद कपड़े वही मैले के मैले, कॉलर निकालो तो मैले, कफ निकालो तो मैले, बच्चों की यूनिफॉर्म मैली, उसी तरह धब्बे लगे हुए, और पाउडर भी ख़त्म हो रहा है, पानी भी ख़त्म हो रहा है, नखरे भी उनके उठा रहे हैं। तो इन सारे झंझटों से मेरी जान छूटी और पैसों की बचत है, बिल्कुल है। मैंने आपको हिसाब लगा के बता दिया कि 3,000 रुपये महीना के हिसाब से साल के 36,000, 10 साल के 3,60,000, 10 साल में आप 3,60,000 मासी को दे देंगे, 90,000 में मशीन ले लें, बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा है। तो ज़रूर इसको अवेल करें, किसी सुनी सुनाई पे ना जाए। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मुझे कंपनी ने ब्रांडिंग के लिए नहीं रखा, ये मैंने खुद अल्लाह का शुक्र है अपने पैसों से लिए है।